देखो, दुनिया में एक सुपर पावर कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश, जिसके एक्स आर्मी ऑफिसर्स कुछ दिन पहले तक भारत का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम कब्जा करके एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के सपने देख रहे थे। खैर, वो बात अलग है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के ऊपर इतने हमले कर दिए कि उनका 250 किलोमीटर एरिया कब्जा लिया और आज तो हालात ये हैं कि बांग्लादेश की सेना खुद अपना लंगोट ही नहीं संभाल पा रही। The Arakan army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. अपना देख रहे हैं जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनिस, उनके एक एडवाइजर हैं, उन्होंने हाल ही में एक एक्स पर अपना एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया जिसमें उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बांग्लादेश में शामिल कर लिया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का, जहां तक कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में दिखा दिया। और अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने ये भी बाकायदा दिखा दिया कि नॉर्थ ईस्ट बाहर से पूरी तरीके से अलग हो चुका है। हालांकि ये बंदा तो कोई ऐसा वैसा है नहीं, क्योंकि जब मोहम्मद यूनिस है तो वो यूएसए के ही पपेट ना, जब वो यूएसए में गए थे तो मोहम्मद यूनिस ने जो बाइडेन से इस अपने एडवाइज़र को खास तौर पर स्पेशली मिलवाया था और यूनिस ने बोला था कि जो ये बांग्लादेश में चीज़ें हुई हैं वो एक दिन में नहीं हुई, इस सब को करने के लिए कई सालों की मेहनत लगी है। के पीछे ये वही एडवाइज़र है जिसने ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप ट्वीट किया था। इसके जवाब में भारत सरकार ने स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि माइंड इट, आप जो बोल रहे हो पहले सोचिए क्या ये पॉसिबल है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसके कुछ टाइम बाद ही इस व्यक्ति ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन दोस्तों, ट्वीट तो डिलीट हो गया, उस मेंटेलिटी का क्या करोगे जो आज बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे पैदा हो रही है। इलेक्शंस की बात हो रही थी कि बांग्लादेश में जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अब तक ये रिपोर्ट आ रही है कि 2025 के लास्ट तक या फिर 2026 की शुरुआत तक बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे। तब तक तो ये लोग बांग्लादेश को इस कगार तक लाकर छोड़ देंगे कि बांग्लादेश दुश्मनी भी भारत से नहीं चाहेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, बांग्लादेश में इतने ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स ये लोग पैदा कर देंगे, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जैसे आज भारत पाकिस्तान के हैं उससे भी खराब हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच एंट्री करती है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी क्या है दोस्तों? म्यांमार में एक विद्रोही ग्रुप है जिसका नाम है अराकान आर्मी। ये लोग म्यांमार में सरकार के खिलाफ और वहाँ की फौज के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। ये लोगों का कहना है कि ये लोग जो म्यांमार में खास तौर पर मुस्लिम एक्टिविटिस्ट होकर आतंकियों के लिए काम कर रहे थे, ये उनका सफाया करने का काम कर रहे हैं। अराकान आर्मी ने एक तरफ से जब म्यांमार का पूरा कंट्रोल लिया और अब धीरे धीरे अटैक करते करते उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उनका तकरीबन 220-25 किलोमीटर का, उसके ऊपर अब अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। अराकान आर्मी धीरे धीरे अब बांग्लादेश के अंदर घुसती जा रही है। रिपोर्ट तो ये भी है कि कुछ शहरों पर अराकान आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन जिस एरिया में आज अराकान आर्मी ज़्यादातर अटैक्स कर रही है वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी ही रह रही है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी एक प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि अगर अराकान आर्मी वहाँ पर अटैक करके एक अलग देश बना देती है बांग्लादेश का और कुछ म्यांमार का हिस्सा तोड़कर, ये भारत के लिए भी फ़ायदा ही है। लेकिन इसी के बीच जो आप याद कीजिए, एक बार बांग्लादेश की शेख हसीना जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बयान दिया था कि यूएसए की डीप स्टेट काम कर रही है अब यहाँ पर एक और देश बनाने के लिए। तो वो सपना यूएसए का यहाँ पर मुझे पूरा होता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर अराकान आर्मी ने ये सारा कब्जा कर भी लिया, एक अलग टेरिटरीज को बना भी लिया, तो यहाँ पर 3 सुपर पावर्स के बीच वॉर होनी तय है। भारत, चाइना और यूएसए, तीनों के अलग अलग इंटरेस्ट अब इसमें शामिल होंगे। देखो, अब तक बांग्लादेश बहुत उछल कूद कर रहा है, हिंदू के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, ये जानते हुए कि भारत इतना बड़ा देश है कि बांग्लादेश उसके कुछ घंटों की मार भी नहीं अगर भारत ने बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दिया। फिर भी मैं तारीफ करूंगा भारत की कि भारत बड़े ही सब्र से, धैर्य के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, कोई खास अग्रेसिव स्टेप्स बांग्लादेश के खिलाफ नहीं दे रहा। देखो, अराकान आर्मी आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो चाइनीज़ है, चाइना का ही बड़ा रोल है म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ उसके लिए और अराकान आर्मी को वेपन्स देने के लिए। चाइनीज़ वेपन्स का ही इस्तेमाल करके आज अराकान आर्मी अलग बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर कब्जा कर रही है और म्यांमार की फौज को भी हरा रही है। लेकिन बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत के साथ इनके रिलेशन 50-50 रहे हैं, कभी अच्छे हो रहे हैं कभी खराब हो रहे हैं। भारत दरअसल नॉर्थ ईस्ट से लेकर एक म्यांमार के बीच से होता हुआ तकरीबन 1300 किलोमीटर लंबी रोड बनानी चाह रहा था, जिससे नॉर्थ ईस्ट को जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसका डायरेक्ट सी एक्सेस मिल सके। लेकिन अराकान आर्मी ने वो रुकवा दिया।
अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स आई है कि एक हमारे राज्यसभा के मेंबर अराकान आर्मी से बातचीत करने भी गए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि अराकान आर्मी से हमारे रिश्ते अच्छे हों और हमारे नॉर्थ ईस्ट को, जो कि पूरी तरीके से लैंड लॉक है, एक वे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल जाए। तो डिप्लोमेटिक के लिहाज से, जियोपॉलिटिकल लोकेशन के लिहाज से और हमारी जीडीपी की ग्रोथ के लिहाज से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट यहाँ फंसे हुए हैं। चाइना भी इस एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल चाह रहा है क्योंकि यहाँ पर है बांग्लादेश की चिटगांव पोर्ट। अगर चिटगांव पोर्ट के ऊपर चाइना का कब्जा हो गया तो जो स्टेट ऑफ मलक्का का उसे डर है, जहाँ हमारी अंडमान निकोबार में आर्मी बैठी है, एयरफोर्स बैठी है, कहीं ना कहीं चाइना वो कामयाब हो जाएगा उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में इंडियन नेवी स्टेट ऑफ मलक्का को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। यूएसए के तो इंटरेस्ट ही अलग लेवल के हैं। यूएसए यहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है ताकि वो आज की डेट में कहने को चाइना के ऊपर नज़र रख सके, क्योंकि आज यूएसए का कंपटीटर रशिया नहीं चाइना है। यहाँ पर अगर यूएसए का मिलिट्री बेस बनता है तो वो चाइना को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए ये चीज़ नुकसानदायक है, क्योंकि जब कल को भारत चाइना की जगह पहुँचेगा, यूएसए को टक्कर देने की स्थिति में पहुँचेगा, तो यही जो मिलिट्री बेस होगा यूएसए का वो भारत के खिलाफ भी काम करेगा। तो आने वाले समय में ये बात तो क्लियर है कि बांग्लादेश सीरिया बनने जा रहा है। जो सिचुएशन बांग्लादेश की पहले थी वो तो कतई होने से रही। बांग्लादेश में अब हालात बद से बदतर होंगे। अराकान आर्मी वहाँ से रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार बॉर्डर से मार मार कर बांग्लादेश में भगा रही है, और वो साले आएंगे तो भारत में। आपने देखा था ना कि कैसे बाहर से रोहिंग्या मुस्लिमों को निकाला गया। पहले जितने बांग्लादेश के रिफ्यूजी हैं वो सारे भारत में आएंगे, तो भारत में ये एक बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो जाएगा। खैर, आने वाले समय में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अब हमारे जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले बॉर्डर्स हैं इनमें क्या चीज़ें होंगी, क्या डेवलपमेंट्स होंगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।